जब जब मैं देखता हूँ तब याद आता है तेरा वचन। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ तब याद आता है तेरा वचन। मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तेरे साथ रहूँगा। आराधना हो, आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना। आराधना हो, आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आइए हम गेतसेमनी बारी का वह दृश्य याद करें जहाँ प्रभु बहुत अधिक उदास होकर व्याकुल होते हुए अपने पिता से प्रार्थना करते हैं। वो इस स्थिति में थे कि उनका पसीना भी रक्त की बूंद की तरह धरती पर टपक रहा था। उस वक्त प्रभु के पास वो अधिकार था कि वो अपने वचनों के द्वारा सब कुछ रोक सकते थे। वे ये नहीं जानते थे कि आगे चलकर हम उन्हें अपनाएंगे या नहीं, हम उन्हें प्यार करेंगे या नहीं, हम उन पर विश्वास करेंगे या नहीं। पर उस दिन प्रभु यीशु ने हमें अपनाया। हम पापी थे, उसके बावजूद प्रभु वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं जो पिता की इच्छा थी। वो उस दिन उस क्रूस को हमारे लिए स्वीकार करते हैं और पिता से कहते हैं कि पिता, यदि तू चाहे तो यह प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हम मिट्टी मात्र हैं, पर फिर भी हमारे लिए पिता ने अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। आइए हम इस बलिदान के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। गेतसेमनी बारी में पिता की इच्छा को स्वीकार करने के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। पिलातुस के सामने मौन रूप से खड़े रहने के लिए धन्यवाद दें। कोड़ों के हर एक मार जो प्रभु ने हमारे लिए सहा है उसके लिए धन्यवाद दें। हर उस थप्पड़ के लिए जो उसने हमारे लिए स्वीकार किया, प्रभु को धन्यवाद दें। कांटों का मुकुट हमारे लिए अपनाने के लिए और क्रूस पर अपने जीवन को गंवाने के लिए प्रभु यीशु को धन्यवाद दें। आइए इस वक्त हम प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु ने पिता की इच्छा पूरी की और हमें मृत्यु से बचाया है, हमें जीवन प्रदान किया है और अपने लहू के द्वारा हमारा उद्धार किया है। आइए प्यारे विश्वासियों, हम अपने जीवन की हर एक इच्छा प्रभु यीशु को समर्पित करते हुए उसी समान प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू, प्रेज यू जीसस। तेरी इच्छा पूरी हो जाए। यस लॉर्ड, मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हाथों में तेरे हाथों में हम अपने जीवन को समर्पित करते हैं। हम जैसे मिट्टी के लिए प्रभु तूने अपना जीवन क्रूस पर कुर्बान कर दिया। प्रभु धन्यवाद देते हैं। यस लॉर्ड, मुझे बना यीशु, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार।
मुझको उठा, मुझको बना। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 4 वचन संख्या 27 कहता है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। आमीन। वह संसार की शांति जैसी नहीं है। हाँ प्रभु जी। हाँ क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, ये संसार शायद आपको ऐशो आराम दे सकता है, दौलत दे सकता है, इज्जत दे सकता है, परंतु वो प्यार कभी नहीं दे सकता जो प्रभु यीशु ने उस क्रूस पर आपके लिए किया है। वो मुक्ति नहीं दे सकता जो प्रभु ने आपको अपने लहू के द्वारा दिया है। वह स्वर्ग राज्य नहीं दे सकता जो प्रभु ने इस धरती पर आकर हमें दिया है। वह अनंत जीवन नहीं दे सकता है। आइए आज हम हमारे रास्ते को बदलकर अपनी मर्जी को प्रभु की मर्जी पर समर्पित करें। जिस तरह किरीन निवासी सीमोन ने प्रभु के क्रूस के रास्ते के समय प्रभु की सहायता की थी। वो क्रूस भारी था, तकलीफ देता था, लेकिन वो प्रभु के लिए था। आइए हम भी सीमोन की तरह इस क्रूस के रास्ते में प्रभु का क्रूस उठाएं और अपना सब कुछ त्यागते हुए उसका अनुसरण करें। आइए क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, चाहे हमारी इच्छा कुछ भी रहे, लेकिन हमारी इच्छा से ज़्यादा ज़रूरी है प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में पूरी होना। आइए हम अपनी इच्छा पर रहें, बल्कि प्रभु की इच्छा पर अपना सब कुछ न्योछावर करते हुए उसे अपने जीवन के द्वारा महिमा प्रदान करते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। धन्यवाद यीशु। प्रेज़ यू जीसस। अपनी मर्जी पर अपनी मर्जी पर चलने की जरूरत चलता रहा, तुझको कभी भी अपना न कहा। अपनी मर्जी पर मैं चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा। अपने क्रूस को उठाते हुए, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। सीमोन के समान हम प्रभु तेरे क्रूस को ले लेकिन लेते हैं। प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में स्वीकार करते हुए हम गाएं। तेरी Yes, पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ प्रभु, मैं और तू मेरा कुम्हार है यीशु। तू है कुम्हार, मुझको उठा, अपने जैसा बना यीशु। मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। प्यारे प्रभु, जिस तरह इब्राहिम ने
जिस तरह मूसा ने, सभी नबियों ने, माता मरियम ने और सभी शिष्यों ने पिता की इच्छा को स्वीकार किया था, उसी तरह से प्रभु आज हम अपने जीवन में तेरी इच्छा स्वीकार करते हैं प्रभु यीशु। ऐसी सारी चीज़ें प्रभु जो हमारे जीवन में मौजूद है, जो प्रभु तेरी इच्छा के विरुद्ध है, हम ऐसी सारी चीज़ों को आज नकारते हैं यीशु। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 वचन संख्या 11 कहता है, आप लोग भी अपने को ऐसा ही समझें, पाप के लिए मरा हुआ और ईसा मसीह में ईश्वर के लिए जीवित। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आइए इस वक्त हम प्रभु को अपने जीवन का संपूर्ण अधिकार देते हुए, पाप के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से खत्म करते हुए, सिर्फ यीशु के लिए और सिर्फ यीशु के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हुए, आइए अपने हृदय को खोलते हुए, अपने हाथों को फैलाते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। थैंक यू जीसस, वी प्रेज यू जीसस, हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु हम अपने जीवन में तेरी इच्छा को स्वीकार करते हैं प्रभु यीशु। हमारे जीवन के हर एक बीमारी में, हर एक पाप में, हर एक दर्द में, हर एक तकलीफ में प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो यीशु। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, हालेलुया, वी प्रेज यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, हालेलुया जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया लॉर्ड, प्रेज यू जीसस, हालेलुया हालेलुया के साथ उसकी स्तुति आराधना करते हुए, यस लॉर्ड, तेरा राज्य हमारे जीवन में आए प्रभु यीशु, तेरी इच्छा, तेरी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो यीशु। हम तेरे चरणों में आते हैं यीशु, अपना सर झुकाते हुए, घुटने टेकते हुए प्रभु, हालेलुया, तुझे महिमा प्रदान करते प्रभु, यस लॉर्ड, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय संत यूहन्ना के सुसमाचार से है, अध्याय 8 पद संज्ञाएं 21 से लेकर। ईसा ने फिर लोगों से कहा, मैं जा रहा हूं, तुम लोग मुझे ढूंढोगे, किंतु तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। मैं जहां जा रहा हूं तुम वहां नहीं आ सकते। इस पर यहूदियों ने कहा, कहीं ये आत्महत्या तो नहीं करेगा? ये तो कहता है, मैं जहां जा रहा हूं तुम वहां नहीं आ सकते। ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। तुम इस संसार के हो, मैं इस संसार का नहीं हूं। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। यदि तुम विश्वास नहीं करते कि मैं वही हूं, तो तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। तब लोगों ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? ईसा ने उत्तर दिया, इसके विषय में तुम लोगों से और क्या मैं कहूं? मैं तुम लोगों को बहुत सी बातों में दोषी ठहरा सकता हूं, किंतु मैं संसार को वही बताता हूं जो मैंने उससे सुना है, जिसने मुझे भेजा, क्योंकि वह सच्चा है। वे नहीं समझ रहे थे कि वे उनसे पिता के विषय में कह रहे हैं। इसलिए ईसा ने कहा, जब तुम लोग मानव पुत्र को ऊपर उठाओगे तो ये जान जाओगे कि मैं वही हूं और मैं अपनी ओर से कुछ नहीं करता। मैं जो कुछ कहता हूं वैसे ही कहता हूं, जैसे पिता ने मुझे सिखाया है। जिसने मुझको भेजा वह मेरे साथ है। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सदा वही करता हूं जो उसे अच्छा लगता है। बहुतों ने उन्हें यह सब कहते सुना और उनमें विश्वास किया। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों,
हम 40 के इस अवधि के अंतिम दिनों पर प्रवेश कर रहे हैं और इन दिनों में हम प्रभु के मृत्यु की भविष्यवाणियों के बारे में बार बार सुन रहे हैं। प्रभु के स्वयं उनके मृत्यु के भविष्यवाणी के बारे में आज के सुसमाचार में हमने सुना है। 3 बार लगातार प्रभु ने अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी की थी। वो पूरी तरह से इस बोध के वश में था कि उन्हें किस प्रकार और कब किस तरह की यातनाओं वाली मृत्यु को सहना है। ये अपने जीवन में ये बोध से वो चल रहा था। हर समय उन्हें पूरी तरह से ये पता था कि वह कुछ ही दिनों में पकड़ा जाएंगे और धोखे खाएंगे, मारे जाएंगे और उन्हें क्रूस पर वेदनाओं के साथ एक मृत्यु को सहना पड़ेगा। पूरा वे जानते थे। एक प्रकार हम बता सकते हैं वो मृत्यु बोध से चल रहा था। मृत्यु के वो जो एक प्रकार का कॉन्शियसनेस है वो उस समय हर समय विद्यमान था। खैर, आज के वचनों से ज्यादा मैं आप सबों को इसी पर मनन करने के लिए बाध्य करना चाहता हूं। प्यारे भाई और बहनों, हम में से अधिकांश लोग इस तरह से इस दुनिया में जीते हैं कि जैसे हम अविनाशी हो। हमारा नाश नहीं हो सकता, हमारी मृत्यु नहीं होगी। इस तरह का एक जीवन हम में से, मेरे से शुरुआत करते हुए हम सभी इस प्रकार का एक जीवन में जीते हैं। मृत्यु बोध हम में से किसी को भी नहीं है। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, एक ही सच्चाई है, अगर आपका जन्म हुआ है तो हमारी मृत्यु अवश्य है। भले हम कुछ भी कर ले, कुछ भी हासिल कर ले, कितना भी ज्ञान पाले और कितने भी हम लोग शिक्षा में आगे जाए, मेडिसिन का सभी आविष्कार हमारे सामने हो जाए, इसके बावजूद भी हमारा जन्म हुआ है तो मृत्यु भी तय है। बहुत सा डरावना तब लगता है जब हमारे अति प्रिय कुछ ही समय पर, बहुत समय ना देते हुए हमारे से बिछुड़ जब जाते हैं। स्वास्थ्य व्यक्ति की मृत्यु अचानक जब हो जाते हैं या लाइलाज बीमारियों से उनकी मृत्यु हो जाती है, तब हम मृत्यु बोध पर चले आते हैं। खैर, उस समय भी हमें यह बोध नहीं होता है कि मेरे जीवन की लीला भी समाप्त हो जाएगी, आज नहीं तो कल। समय समय की बात है। कुछ समय मैं हूं, कुछ समय के बाद मैं नहीं रहूंगा। मैं कुछ समय के लिए आपके संग हूं और उसके बाद मैं नहीं रहूंगा, तय है। इतनी छोटी सी हमारी जिंदगी है। कभी कभी मृत्यु बोध होना जरूरी है। इस बोध से जीना जरूरी है कि हम अविनाशी तो नहीं है, हमारा नाश होगा, आज नहीं तो कल। यह एक सच्चाई है जिससे हम सबको रूबरू होना है, इससे कोई नहीं बच सकता। तो अगर हमारा जीवन जो है बहुत छोटा है और जीवन के बारे में बहुत आकस्मिक बातें हो सकती है, बहुत छोटी सी जिंदगी अगर हम जी रहे हैं, प्यारे भाई और बहनों, मैं कहना चाहूंगा हम हमारे जीवन का हर पल, हर दिन, हर सांस इस बोझ से जिए कि आज मैं जिंदा हूं, मैं उसको पूरी तरह से जीऊंगा,
किसी को दुख नहीं पहुंचाऊंगा। अच्छा सा खुशी के साथ में जो दिन मुझे प्रभु ने दिया है, बड़ी खुशी के साथ उसे मैं जीऊंगा। प्यारे भाई और बहनों, जब हम प्रभु के मृत्यु की यादगारी की ओर धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, जब हम प्रभु की मृत्यु की भविष्यवाणियों के बारे में बार बार वचनों से सुन रहे हैं, हम अपनी भी मृत्यु की कल्पना कम से कम एक बार करने की कोशिश करें। मृत्युबोध हम सबको इस रियलिटी में जीने के लिए मजबूर करेंगे। इस जिंदगी को, अपना जीवन को बड़े खुशी के साथ में प्यार बांटते हुए जीने के लिए वे हमें बाध्य करेंगे। आमीन। आत्मा अभिजात्मा, आत्मा अभिजात्मा, आत्मा अभिजात्मा। विश्वास के साथ पुकारिए, आत्मा संपूर्ण हृदय से। आज प्रभु वह आत्मा को हमारे बीच में भेजने वाला है। वह आत्मा आकर हमें स्पर्श करने वाला है। वह आत्मा हमें स्पर्श करते हुए प्रभु की पावन उपस्थिति का अनुभव कराएगा और चंगाई प्रदान करेगा। यह वही पावन आत्मा है जो नामान कोढ़ी को उसके कोढ़ से शुद्ध करता है। नामान जब नबी एलीशा के पास आता है, तब एलीशा उससे कहता है, जाकर यरदन में 7 डुबकी लगाओ। और जैसे ही नामान 7वीं डुबकी लगाकर पानी से बाहर निकलता है, उसका शरीर बच्चे जैसा हो जाता है। यह महान, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी का कार्य है। यह वह पावन पवित्र आत्मा का कार्य है जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वही प्रभु कहता है, जब तुम मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पा जाओगे। यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। यह प्रभु की वाणी है। विश्वास में प्यारे भाई और बहनों, संपूर्ण हृदय के साथ आइए पवित्र आत्मा का सहारा लेते हुए प्रार्थना करें, ताकि इस युग क्रिस्त में उपस्थित प्रभु को हम अनुभव कर सके और वह पवित्र आत्मा हम पर उतरकर हमें यीशु के चरणों तक ले चले, क्योंकि यीशु ने कहा है, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। वही सहायक पवित्र आत्मा आज हमारे मध्य में है। प्यारे भाई और बहनों, आज वह पवित्र आत्मा प्रभु यीशु का कार्य हमारे जीवन में संपन्न करने जा रहा है। वह कार्य यह है कि हमें चंगाई मिलने वाला है, हमें छुटकारा मिलने वाला है, हम प्रभु के प्रेम से भरने वाले हैं, हम पवित्र आत्मा की अगुवाई मिलने वाला है। हमारा जो कर्ज है, आज उस कर्ज से प्रभु हमें छुटकारा देने वाला है। हमारे बच्चों को वह पवित्र आत्मा अपनी प्रज्ञा, ज्ञान और विवेक देने वाला है। वही पवित्र आत्मा आज हमें अपने फल देने वाला है, प्रेम, आनंद, शांति, मिलनसारिता और उसके वरदानों से हमें भरने वाला है। विश्वास के साथ प्रार्थना करें
और विश्वास के साथ उसके चरणों पर अपने आप को अर्पित करते हुए, पवित्र आत्मा की मदद मांगते हुए प्रभु के चरणों पर अपने निवेदनों को अर्पित करें और कहें, प्रभु तूने कहा है जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। प्रभु हम तुझे पुकारते हैं। प्रभु यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में तूने ही कहा है, यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। प्रभु हम पवित्र आत्मा के सहायता से तेरा नाम लेकर तुझे पुकारते हैं। प्रतिमा बा के जीवन में आ, वह बहन गर्भवती है प्रभु। माँ और बच्चा दोनों के अच्छे स्वस्थ लाभ के लिए प्रार्थना करते हैं। और हे पावन आत्मा ईश्वर, तेरी पावन उपस्थिति का उन्हें अनुभव मिलने के लिए, और पावन आत्मा तेरे पावन उपस्थिति के साथ युक्रिस्त में उपस्थित यीशु का अनुभव उन माँ बेटों को मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर श्रेली को अर्पित करते हुए, जो किडनी की बीमारी से पीड़ित है, जिनका किडनी ट्रांसप्लांट होने वाला है, उनकी पूर्ण चंगाई के लिए, वह ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक संपन्न होने के लिए किडनी देने वाले सिस्टर सीनी के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, उसका स्पर्श करते हुए से चंगाई, छुटकारा और प्रदान कर, अपने पवित्र आत्मा की महिमा प्रकट होने दे। हम प्रार्थना करते हैं संजीता मिंज को अर्पित करते हुए, हे पवित्र आत्मा हमारी प्रार्थनाओं को यीशु तक पहुंचाइए और संजीता मिंज को संतान का वरदान दिलाइए, क्योंकि प्रभु जब इल्काना की पत्नी अन्ना तेरे सम्मुख आकर रो रो कर प्रार्थना कर रही थी, तूने उसकी प्रार्थनाओं को सुना है और उसे एक नहीं बल्कि जुड़वा संतानें प्रदान किया है। उसी प्रकार प्रभु जी हम मनोज और एंजल को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। जिस प्रकार तूने मनोवाह की पत्नी जो बांझ कहलाती थी, उसके बांझपन को दूर करते हुए, समाज से उसका कलंक को दूर करते हुए संतान का वरदान दिया, प्रभु उसी प्रकार मनोज और एंजल को भी संतान का वरदान दे। और जितने भी निसंतान दंपत्ति इस नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं, प्यारे प्रभु जी, इन सभी अर्जियों को तेरी ओर उठाते हुए तेरी स्तुति आराधना कहते हुए कहते हैं, हालेलुया 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 ओधियारा करवरा दिरि 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 हालेलुया 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 हालेलुया। तरसता हूँ मैं तेरे लिए, ढूंढता हूँ मैं तुझको खुदा। पूर्ण हृदय के साथ तरसता हूँ मैं तेरे लिए, ढूंढता हूँ मैं तुझको खुदा। तू प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ने वादा किया है एजिकियल के ग्रंथ अध्याय 37 वचन संख्या 14 में, मैं तुम्हें अपनी आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। आज प्रभु अपनी आत्मा को हमें प्रदान करना है, करने वाला है। वह हमें अपना नया जीवन देने वाला है। वह सत्य का आत्मा है, उसमें जीवन है। वह मार्ग में चलते हुए हमें सत्य के मार्ग की ओर ले चलता है। वही प्रभु योएल के ग्रंथ में कहता है, मैं सब शरीरधारियों पर अपनी आत्मा उतारूंगा। तुम्हारे बड़े बूढ़े स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे नवयुवकों को दिव्य दर्शन होंगे। आज वह आत्मा हमारे जीवन में उतर रहा है। विश्वास कीजिए, वह आत्मा हमें अपने प्रेम से भर रहा है, हमें प्रेरणा दे रहा है
हमारी अगुवाई कर रहा है। आइए धन्यवाद दे उस आत्मा के लिए, और धन्यवाद के साथ आज हम उसके चरणों पर अपने आप को अर्पित करते हुए अपने निवेदनों को चढ़ाते हुए कहें, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हे त्रिएक ईश्वर, हे अब्बा पिता पुत्र ईश्वर पवित्र आत्मा ईश्वर, आज मैं अपने आप को चढ़ाता हूँ। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे माता पिता, मैं अपने पत्नी को, पति अपने पति को, पत्नी अपने पति को चढ़ाए, बच्चों को चढ़ाए, घर की व्यवसाय को चढ़ाए, नौकरी को चढ़ाए, खेती बाड़ी को चढ़ाए, ताकि पवित्र आत्मा का अभिषेक और मार्गदर्शन हमें मिलती रहे, ताकि हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार जो कुछ भी करें उसकी इच्छा के अनुरूप करें, वह कार्य करें जो पिता ईश्वर को प्रिय लगे। विश्वास के साथ आइए अपने निवेदनों को चढ़ाते हुए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं एलिजाबेथ टोपनो को अर्पित करते हुए, उसके पेट में जो दर्द है प्रभु जी, अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति से उसके दर्द को हर ले। हम अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं सरवन कुमरे को अर्पित करते हुए, प्रभु जी उसके पेट में जो दर्द है और जो उसके शरीर में अन्य बीमारियां हैं, अपने पवित्र आत्मा को भेजकर उसके सारे रोग और दर्दों को चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं विलियम लकड़ा को अर्पित करते हुए, प्रभु जी उसके परिवार में अपनी आत्मा का अभिषेक लेकर निवास कर, तेरा राज्य और तेरी इच्छा विलियम लकड़ा के परिवार में पूरी होने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। आफरीन के परिवार को भी अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, हे अब्बा पिता, हे पुत्र ईश्वर ईसा नाजरी, हे पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर, आकर आफरीन के परिवार में उपस्थित हो जा, अपनी शांति से भर दे। आज उन परिवारों को अर्पित करते हैं। आइए भाई और बहनों, अपने परिवारों को प्रभु को अर्पित करें, ताकि प्रभु अपनी आत्मा का अभिषेक आपके परिवार में भेजे। आपके परिवार में जो बंधन है आज पवित्र आत्मा के द्वारा उन सारे बंधनों को तोड़ डाले। आपके परिवार जो कर्ज के बंधन में है, जो उन्नति नहीं कर पा रहा है, जो खेती बाड़ी में जो नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, उन सभी को चढ़ाइए। आइए विश्वास के साथ अपने घर परिवार बाल बच्चों को, अपने नौकरी को, खेती बाड़ी को, कर्जों को प्रभु की ओर उठाते हुए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य लेकर प्रार्थना करें। हालेलुया 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 ओशियारा कराबरा दिरे बिरे दिया राधा राधा हालेलुया हालेलुया। कम होली स्पिरिट कम विद अस एंड फिल अस विद योर पावर। ओ होली स्पिरिट कम विद अस साराबरा दिया राधा राधा हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पावन आत्मा अपने सामर्थ्य लेकर आओ, अपनी शक्ति लेकर आओ, अपनी चंगाई लेकर आओ, अपनी मुक्ति लेकर आओ। दिया कराबरा दे रे जितने भी परिवार इस समय इस नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं, उन परिवारों में आकर पवित्र आत्मा अपने सामर्थ्य से भर दीजिए। दिया रबरा दे रे हालेलुया हालेलुया हालेलुया।